बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नू खुशामदीद। नाजरीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो, बसते रहो। और जी आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कि घर में आप किस तरह से बहुत ही आसान और जी घर में मौजूद चीज़ों के साथ एक अच्छा सा केक जो है वो बना सकते हैं विदाउट बीटर, विदाउट ओवन। तो अपनी रेसिपी जी स्टार्ट करते हैं और मज़ेदार सा केक किस तरह बना सकते हैं हम घर में। तो उसके लिए हमें चाहिए 2 अंडे और आपने 2 अंडे ले लेने हैं। हाफ कप आपने ले लेना है ऑयल और 1 कप आपने ले लेनी है चीनी। तो नाज़रीन, अगर आपके घर में मौजूद है मेजरिंग कप तो वो ठीक है, अगर नहीं है तो आम जो घर में कप इस्तेमाल करते हैं आप चाय के लिए वो ले सकते हैं। और जी अंडा एक एक करके आपने तोड़ना है ताकि कोई खराब अंडा निकले तो दूसरे अंडे इसके साथ खराब ना हो। आप 2 की जगह 3 अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और जी अब हमने इसमें अंडा ऐड कर दिया है, साथ में चीनी ऐड कर दी है और ऑयल ऐड कर दिया है, 1 चुटकी नमक और जी हमने ये 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल देना है इसमें। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो नाज़रीन, वनीला एसेंस इसलिए ऐड किया जाता है बेकिंग में ताकि आपको अंडों की जो खुशबू होती है, जो महक होती है, स्मेल कह लें इसको, वो ना आए। बेकिंग में अगर जब आप केक बनाते हैं उसमें अंडे की स्मेल नहीं चाहते तो उसके लिए वनीला एसेंस जो है वो लाजमी डालें। और जी हमने उसमें हाफ जो चम्मच था वो बेकिंग पाउडर ऐड किया था और जी 1 कप हमने दूध जो था वो ऐड कर दिया। तो इस तरह से तमाम चीजें ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है अपने ब्लेंडिंग जग में। और इस तरह से आपने भी कर लेना है। फिर आपने 1 कप ले लेना है मैदा और उसको अच्छी तरह से इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। आपने पहले चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यकदम आपने सारा जो 1 कप मैदा है वो ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा करके आपने ऐड करना है और आपने इसको अच्छी तरह से छानने लगा। मैदा जो आपने ऐड करना है उसको अच्छी तरह से छानते जाएं और इसके अंदर ऐड करते जाएं। तो फिर आप क्या करेंगे जी, इसको चम्मच के साथ थोड़ी देर मिक्स करने के बाद तो आप दोबारा ब्लेंडर में डालेंगे जग में और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे। नाज़रीन, इस तरह से हमने जी विदाउट बीटर जो है बैटर अच्छी तरह से अपने केक के लिए तैयार कर लिया है। तो अब आ जाते हैं बेकिंग की तरफ। अगर आपके पास जी घर में बटर पेपर मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर ये तरीका अपनाएं। आपने जिस बर्तन में भी अपना केक जो है सेट करना है, बेक करना है, वो बर्तन आपने ले लेना है और इस तरह से ऑयल उसको लगा के तो आपने इसको चारों तरफ इस तरह से जो आपका मैदा है वो ऐड करके तो इसको घुमा लेना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अच्छी तरह से आपने इसके पूरे बर्तन के ऊपर जो है मैदा ऐड कर देना है। फिर जो आपका बैटर आपने बना के रखा है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। और ये विदाउट, तो दूसरा पॉइंट था नाज़रीन ये कि विदाउट बटर पेपर हमने बेकिंग किस तरह से करनी है। पहला था कि विदाउट बीटर आपने बैटर जो है वो किस तरह से बनाना है केक के लिए। तो इस तरह से जी आपने इसको सांचे में डाल देना है। अगर आपके घर में बेकिंग वाले बर्तन मौजूद हैं तो उसमें ऐड कर दें, अगर नहीं है तो फ्रिज में जिसमें आप बर्फ जमाते हैं वो वाले बर्तन ले लें, कोला उसको पंजाबी में कहते हैं, और जी फिर इसमें ऐड कर दें। और अगर ये भी नहीं है तो आपके घर में बच्चों के लिए जिस बर्तन में आप छोटी सी देचकी होती है, दूध बॉयल करते हैं, वो ले लें और उसमें बैटर जो है वो ऐड कर दें। तो हमने ले ली है यहाँ जी पतीली और उसके अंदर रख दी है एक कटोरी कोली और उसको हमने 5 मिनट के लिए रख देना है ढक के। नीचे जो हमने चूल्हा है वो ऑन किया हुआ है। तो ये 5 मिनट के बाद ही हमने जो बैटर रखा था अपना केक के लिए सांचा वो इसके अंदर ऐड कर देंगे बड़ी एहतियात और तरीके के साथ। और आपने जी बड़े ध्यान से इसको रखना है क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो केक भी जो है आपका टेढ़ा मेढ़ा सा बन जाएगा। तो इस तरह से जी हमने, तो आपने नाज़रीन बड़ी एहतियात के साथ रखना है। पतीली या पतीला जो है वो गर्म होगा तो आपका हाथ कहीं लग ना जाए। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट आप फ्लेम जो है वो हाई रखें। उसके बाद जी फिर आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको 35 से 40 मिनट तक पकाना है। और दरमियान में नाज़रीन आपने इसको बार बार नहीं देखना। अगर आप इसको देखते रहेंगे तो फिर ये आपका केक जो है वो कच्चा बन जाएगा और अच्छी तरह से ये बेक नहीं होगा। तो बार बार आपने इसका ढक्कन जो है वो उठा के इसको नहीं देखना, तो इसकी खुशबू जो है पूरे मोहल्ले में आपके फैल जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसको प्रॉपर पूरा टाइम देना है इसका। उसके बाद फिर आपने जी ढक्कन जो है वो उठाना है। और हमने 35 मिनट के बाद ढक्कन उठा के देखा था और इसको अभी जरूरत थी कि इसका कलर जो है वो और चेंज हो, तो इसलिए हमने 5 मिनट और इसको पका लिया है। तो अब ये देखें
देखे ऊपर तक ये पक चुका है नाज़रीन, कितना ही मजे का। और ये दिखना ही अपनी जगह से मूव कर रहा है कि हमने इसमें बटर पेपर जो था वो नहीं लगाया था, इसके बावजूद वो चिपका नहीं है। तो ये रहा जी हमारा केक, बेक हो चुका है 45 मिनट्स में। और ये घर में बिल्कुल मजे का सॉफ्ट सा, नरम सा और देसी तरीके के साथ विदाउट ओवन आपने इस तरह से मजेदार सा केक बना लेना है। तो इस तरह की मजेदार सी रेसिपीज के लिए देखते रहिए निकी कुड़ी किचन। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखिए कितना ही सॉफ्ट है और छुरी किस तरह इसमें गुजर रही है। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें।